सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे धीरे आंखें खोल लो। पढ़ो। अथैकधेनोरपराध चण्डात् अथैकधेनोऽपराध चण्डात् गुरु कृशानो प्रतिमाद् बिभेषि गुरु कृशानो प्रतिमाद् बिभेषि शक्योऽस्य मन्योर्भवतां विनेतुं शक्योऽस्य मन्योर्भवतां विनेतुं गाकोटिसह स्पर्शयता घटोऽग्नि गाकोटिसह स्पर्शयता घटोऽग्नि। कह रहे हैं कि देखो, अथेक धेनो अपराध चंडात। मान लीजिए आपसे एक धेनु, कितनी धेनु? एक धेनु। नंदिनी कितनी है? एक धेनु अपराध चंडात। एक धेनु से, एक गाय से यदि आपसे क्या हो जाएगा? अपराध। अपराध क्या हो जाएगा? कि तुमने गाय की रक्षा नहीं कर पाई। यही तो अपराध होगा। यही तो अपराध होगा। अथैक धेनो अपराध चंडात। तुमसे यही एक अपराध हो जाएगा कि एक गाय की तुम रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, और वो गाय क्या है? गुरु कृशानु प्रतिमात बिभेषि। अपने गो मतलब गुरु है। गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ। उन गुरु के कृशानु प्रतिमात। कृशानु माने क्या था पता है? बताओ। अग्नि। अग्नि के जो समान है, अग्नि तुल्य है, मतलब जिनका मतलब तेज, जिनकी वो होती है ना ऊर्जा, अग्नि जैसी है। यदि उनसे आप डरते हो, अग्नि विभेषी, विभेष माने डरते हो। यदि तुम्हें अग्नि के तुल्य जो तुम्हारे गुरु जी हैं, उनके अपराध मतलब तुम उनके अपराध, ऐसा लगता है कि मैं अपराध ही यदि कर दिया, भाई एक धेनु की मैंने क्या की? रक्षा नहीं की, तो अपराध ही तो हुआ। और वो क्या होंगे? अग्नि के तुल्य हैं। और वो मतलब तुम उनसे डरते हो। जैसे अभी ज्ञान शाकुंतलम में आया है ना, ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप दिए थे। तो भाई ऋषि क्या होते हैं? महर्षि क्या होते हैं? अग्नि के तुल्य। मतलब अग्नि के तुल्य का मतलब है कि यदि वो गुस्सा हो गए तो श्राप दे दिए, सामने वाला जल जाएगा। और ऐसा भी है कि भाई वो खुश हैं तो आशीर्वाद दे दिए तो वो भी फलीभूत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुरु कृशानु प्रतिमात, तुम्हारे गुरुजी अग्नि के तुल्य हैं और तुम उनसे डरते हो, तो उसके लिए समाधान क्या बता रहा है? कह रहे हैं शक्यो अस्य मन्युर्भवतां विनेतुम। शक्यो अस्य, अस्य माने कस्य? वशिष्ठस्य गुरु। इन गुरु के मन्यु, मन्यु माने क्रोध, मन्यु माने क्रोध, उनके क्रोध से, उनके क्रोध के भवताम आप विनेतुम शक्यः दूर किया जा सकता है। भाई उनके क्रोध को क्या दूर किया जा सकता है? किसके क्रोध को? गुरु जी के, वशिष्ठ गुरु जी के क्रोध को दूर किया जा सकता है। कैसे?
गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोग्नि। हाँ, क्या? स्पर्शयता। और कौन सी? कितनी गाय? कोटिशः। कोटिशः माने करोड़ों गाय। करोड़ों गाय। भाई राजा है, तुम एक ऑर्डर दोगे अपनी प्रजा में, कहोगे जितनी सबके पास गाय हैं ऐसा करो, दो दो चार गाय लोग रखते हैं, ऐसा करो सब लोग हमें एक एक गाय लेके आके दो, तो प्रजा नहीं देगी? दे देगी, दे देगी। या मान लो जैसे अचानक से कोई चीज़ होता है कि रात में नोटबंदी, अचानक से कोई आदेश आ गया तो हम उसका पालन करते हैं ना, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो कोटिशः है ना, करोड़ों करोड़ों गाय आप अपने गुरु जी को देकर उनके मन्यु, उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। कौन दे सकता है? राजा देवी। और कैसे? स्पर्शयता घटोग्नि, मतलब उनको ना घड़े के समान विशाल, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि नई नई गाय, भाई जो अच्छे से खूब दूध देने वाली हो, ये नहीं बूढ़ी गाय। घटोग्नि मतलब घड़े के समान, खूब मतलब तंदुरुस्त गाय हो, अच्छी अच्छी गाय हो और बढ़िया वो दूध देने वाली हो, 10-10, 20-20 लीटर दूध देने वाली हो, ऐसी गाय को स्पर्शयता मतलब अपने गुरु जी को स्पर्श करा के, जैसे होता नहीं, आपने सुना होगा गौदान लोग देते हैं ना, तो गाय कोई टच करते हैं, फिर पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो गाय उनकी हो जाती है। वैसे करोड़ों गाय लेना और गुरु जी को अपना स्पर्श कराना, कह देना लीजिए गुरु जी गाय, हमसे एक अपराध हो गया, हमने एक गाय की रक्षा नहीं कर पाई, उसके बदले हम आपको करोड़ों गाय दे रहे हैं। तो गुरु जी मन्यु नहीं होंगे। मन्यु माने क्रोध, आपके ऊपर क्रोध नहीं होंगे। ये कौन कह रहा है? सिंह। कौन कह रहा है? समझ में आ गया पूरा? कौन ऐसी बुद्धि उपाय दे रहा है, बुद्धि दे रहा है या उपाय बता रहा है कि तुम एक गाय के बदले 100 गाय दे देना? किससे कह रहा है? हाँ, गुरु जी का नाम क्या है? वशिष्ठ। किससे एक अपराध हो जाएगा? राजा दिलीप से। किसकी रक्षा ना करने पर? नंदिनी गाय की। बहुत बढ़िया, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। अथैकधेनो अपराध चंडात्, गुरु कृशानो प्रतिमाद् बिभेषि, शक्यवस्यार्मन्योर्भवतां विनेतुम्, भवतम नहीं भवता, फिर से शक्यवस्य मन्योर्भवता विनेतुम्, गाकोटिशः स्पर्शयता घटोग्नि। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलो, चलो पढ़ो। तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम, तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम, भोक्तारम ऊर्ध्वस्वलम आत्मदेहम, भोक्तारम ऊर्ध्वस्वलमात्मदेहम, भोक्तारम ऊर्ध्वस्वलमात्मदेहम, महितलस्पर्शनमात्र भिन्नम, महितलस्पर्शनमात्र भिन्नम, वृद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु, वृद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु, वृद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु, वृद्धं ऋद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु, पद्मेन्द्रमाहु। अब क्या कह रहे हैं? तुम्हारा जो अभी देखो सिंह बोल रहा है दिलीप से, कह रहा है ऋद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु। हे राजन, जो तुम्हारा क्या है? पद है ना, मतलब तुम्हारा राज्य है, राज्य वो कैसा है? तुम्हारा जो राज्य है इंद्र के पद के समान है। इंद्र का जो पद है ना, जो स्वर्ग लोक में है, उनका भाई वो देवताओं के राजा है इंद्र, वो भी राजा है, वो भी वहाँ के है राजा, उनका एक पद है। उसी प्रकार से तुम्हारा जो राज्य है ना, तुम भी उसके राजा हो। भाई वो राजा है देवताओं का और तुम हो प्रजा के राजा।
लेकिन उसमें रिद्धि मानी समृद्धि जितना इंद्र की है उतनी तुम्हारी है, बराबर समृद्धि। लेकिन अंतर क्या है? भिन्नम। दूसरी लाइन देखो, महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम। तुम्हारा ना इतनी भिन्नता है कि इंद्र की जो राज्य है ना वो स्वर्ग कोटि का है ना, और तुम्हारा महितल, महितल माने धरती, तुम्हारा राज्य धरती का स्पर्श करता है और इंद्र का राज्य स्वर्ग लोक। बस इतना ही अंतर है। वो स्वर्ग लोक का राजा और तुम धरती के राजा, समृद्धि बराबर, पोस्ट बराबर, कोई अंतर नहीं है भाई। वो भी राजा, ये भी राजा, और उसकी भी समृद्धि खूब है इंद्र की, और दिलीप की भी खूब समृद्धि है, तो कोई समस्या तो नहीं है। वो अंतरिक्ष को छूता है, स्वर्ग लोक को, तुम महितल को स्पर्श कर रहे। अच्छा अब देखो 2 लाइन नीचे वाली समझ में आ गई ना दूसरी। तो इसलिए तद रक्षा कल्याण परंपराणाम, इसलिए तुम क्या करो? तद रक्षा, इसलिए कल्याण परंपराणाम, कल्याण की परंपराओं की तुम क्या करो? रक्षा करो। जो कल्याण परंपरा चली आ रही है तुम उसका क्या करो? रक्षा करो। और भोक्तारम ऊर्ज्वस्वलम आत्मदेहम, भोक्तारम अपने भोग करने वाले जो ऊर्जस्वल है मतलब शक्तिशाली, आत्मदेहम अपने शरीर की तुम रक्षा करो और अपने राज्य का तुम भोग करो। मत समझो, भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम, आत्मदेहम माने अपने शरीर की क्या करो? रक्षा। हाँ ऐसे करो, आत्मदेहम रक्ष, आत्मदेहम रक्ष, अपने शरीर की क्या करो? रक्षा करो। और कल्याण परंपराणाम रिद्धम भोक्तारम, जो कल्याण परंपरा करने वाली जो तुम्हारी राज्य है, जो तुम्हारी समृद्धि है, उसका तुम भोग करो। अब भोग कब करोगे? जिंदा रहोगे, जिंदा रहोगे तभी तो भोग करोगे। जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो भोग कर पाओगे? कौन कह रहा है ये बात? सिंह। हाँ, तदरच्छ कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेह। और शरीर तुम्हारा कैसा है? ऊर्जस्वल, ऊर्जस्वल माने शक्तिशाली, ऊर्जा से भरा, ऐसा नहीं लेजी आलसी ना, कैसा है? ऊर्जस्वल है। हाँ भाई, सुबह सुबह राजा क्या करता होगा? दंड बैठक। अरे कहाँ खोए हो? हाँ, तो दंड बैठक करता होगा बढ़िया राजा। हाँ, और सुबह उठ के अपना दौड़ने जाता होगा, जिम जाता होगा। तभी तो ऊर्जस्वल है, शक्तिशाली है, कभी बीमार पड़ते नहीं होगा। हम लोग तो कभी कभी पड़ ही जाते हैं बीमार लेकिन राजा बीमार पड़ने वाला नहीं है। और ऊपर से आके फिर बढ़िया से नाश्ता पानी। हाँ देखो, इसको याद आ गया, नाश्ता पानी करता होगा और अच्छा खासा। तो वही कह रहे हैं कि कैसा शरीर है? ऊर्जस्वल है, शक्तिशाली है। इसलिए आत्मदेहम, तुम अपने शरीर की क्या करो? रक्षा करो अपने शरीर। इससे हमें एक पाठ मिलती है कि आप तभी कार्य कर पाओगे ना, आप पढ़ाई तभी कर पाओगे जब अपने शरीर की रक्षा करोगे। जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? पढ़ कर पाएंगे? जैसे आज मेरा विचार था कि नहीं आऊँ, सेल लगा दूँ। आज मन था, कर्मकारी नहीं, कल तो संडे होगा। आज हमने सोचा था कि 50 श्लोक तक कंप्लीट करना है। 41 से पढ़ रहे हैं, कम से कम 10 हमारा हो जाए। तो ये विचार था हमका, नहीं कुछ भी हो निकलो। तो अब क्या, जब हमारी शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने कार्य को कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा धर्म है आत्मदेहम रक्ष। ये पाठ है, सीख लो। आत्मदेहम रक्ष, अपने शरीर की क्या करो? रक्षा करो। और क्या करो? कल्याण परंपराराम भोक्तारम। जब तुम अपने शरीर की रक्षा करोगे तो क्या बनोगे? ऊर्जस्वल। क्या बनोगे? शक्तिशाली, शक्तिशाली बनोगे। और शक्तिशाली बनोगे तो फिर क्या करोगे? अपने राज्य की रक्षा कर पाओगे। शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने राज्य की रक्षा कर पाता है, नहीं तो शत्रु देश ना अटैक करके पूरा राज्य, पूरी समृद्धि हड़प लेंगे। सही बात है ना? तो और कैसा है तुम्हारा राज्य? इंद्र के समान है। अरे छोटा मोटा राज्य नहीं है, पूरा धरती तुम्हारा, पूरे धरती के राजा हो। हाँ
हाँ, बड़े राजा है, पूरे धरती के राजा। और इंद्र के राज्य में, तुम्हारे राज्य में अंतर मात्र इतना है, महितल स्पर्शन। तो महितल का तुम्हारा जो राज्य है धरती का स्पर्श करता है और इंद्र का अंतरिक्ष लोक का। तो बस इतना ही अंतर है। तो आप भी अपने घर के क्या हो? राजा हो, या रानी हो, जो भी कह लो ना। तो आप भी अपनी रक्षा करो और अपने घर की कल्याण, अपनी परंपराओं को बना के रखो और आत्मदेहम की रक्षा करो। और बढ़िया से भोक्तारम माने भोग, मतलब भोग का अर्थ ये होता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो। और आपका कर्तव्य है क्या? अध्ययन करना, यही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम, भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम्, भोक्तारम् ऊर्ज्वस्वल आत्मदेहम्, ऊर्ज्वस्वलमात्मदेहम्, महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम्, रिद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहो, रिद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहो, रिद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहो, रिद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहो। बताओ किसका राज्य इंद्र से थोड़ा सा अंतर है, वह धरती का स्पर्श करता है? राजा दिलीप का। कौन कह रहा है कि तुम अपने आत्मदेहम की रक्षा करो? सिंह। किसके लिए कह रहा है? राजा दिलीप के लिए। किसको कह रहा है कि तुम अपनी धरती का भोग करो? राजा दिलीप को। कौन कह रहा है? सिंह। ठीक है। प्रिय मित्राणी, धन्यवाद। आप संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पे आपका स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।